तो बेटा ये आपका स्नोफ्लैक से चैप्टर 8 है, द किंग्स जजमेंट। क्या नाम है चैप्टर का? द किंग्स जजमेंट। अब क्या स्टोरी है, चलिए देखते हैं और पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। द कर्टेन राइजेस। कर्टेन का मतलब यहाँ पर है पर्दा। कर्टेन का मतलब क्या है? पर्दा। और राइजेस का मतलब है उठना। राइजेस का मतलब उठना, उठना। तो यहाँ पर एक नाटक के फॉर्म में दिया है, जिसे नाटक करते हैं ना, तो वैसे दिया हुआ है। तो इसमें कह रहे हैं कि द कर्टेन राइजेस, इट इज 10 o'clock, 10 बजे हैं। द किंग इज सिटिंग इन हिज कोर्ट। तो सिटिंग का मतलब बैठना होता है, और कोर्ट का मतलब यहाँ पर है दरबार। कोर्ट का मतलब क्या है? दरबार। तो यहाँ पर राजा बैठे हैं अपने दरबार में। कहाँ बैठे हैं? दरबार में। कोर्ट का मतलब यहाँ पर क्या है? दरबार। क्या है? दरबार। ठीक है। कालू एंड रामदास हैव कम टू सीक जस्टिस। तो तभी क्या होता है, कालू और रामदास नाम के दो लोग आते हैं। किस लिए आते हैं? टू सीक जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है न्याय। जस्टिस का मतलब क्या होता है? न्याय। ठीक है। तो किस लिए आते हैं? जस्टिस के लिए आते हैं, न्याय मांगने के लिए राजा से आते हैं कि हमारे साथ ये समस्या, तो हमारा न्याय करें। लक्ष्मी ध्यान। ठीक है। तो अब देखें क्या बातचीत होती है और राजा कैसे न्याय करते हैं और क्या समस्या थी कालू और रामदास। राइट। चलिए, तो किंग, व्हाट इज द केस टुडे। अब यहाँ पर राजा पूछते हैं कि आज की क्या समस्या है, क्या केस है आज का, क्या मामला है। केस का मतलब कह सकते हैं मामला, कि कौन सी समस्या आई है, कौन सा मामला आया है। जैसे आजकल जब हमें कोई न्याय चाहिए होता है, कोई हमारे साथ परेशानी होती है, तो हम कोर्ट जाते हैं वकील के पास। ऐसे ही पहले राजा करते थे न्याय। कौन करते थे पहले? राजा करते थे। जैसे आज वकील करते हैं, जज करते हैं, वैसे। तो कालू कहता है योर मजेस्टी। मजेस्टी का मतलब होता है महाराज। मजेस्टी का मतलब महाराज। तो कालू कहते हैं कि मजेस्टी महाराज, द मैन रामदास लोस्ट अ बैग ऑफ कॉइन्स। अब लोस्ट का मतलब होता है खोना। लोस्ट का मतलब खोना। कॉइन्स का मतलब होता है सिक्के। कॉइन्स का मतलब क्या होता है? सिक्के। तो यहाँ पर कालू कहता है कि महाराज, ये व्यक्ति रामदास, इसने क्या किया, अपना एक बैग जो कि सिक्कों से भरा हुआ था वो खो दिया। समझ पा रहे हैं क्या कह रहा है यहाँ पर कालू? दोबारा से सुने। कालू कहता है कि महाराज, ये जो व्यक्ति है रामदास, इसके पास एक बैग था जो कि सिक्कों से भरा हुआ था, वो इसने खो दिया। ठीक है। He said that he would give 25 gold coins to the one who returned the bag. और वो कहता है कि जो भी इस बैग को वापस करेगा। रिटर्न एक वर्ड आया है। रिटर्न का मतलब होता है वापस करना। रिटर्न का मतलब क्या है यहाँ पे? वापस करना। रिटर्न का मतलब क्या है? वापस करना। तो ये कहता है कि अगर मुझे किसी ने मेरा सिक्कों से भरा हुआ बैग ढूंढ के वापस कर दिया, तो मैं बदले में उसको क्या दूंगा? 25 गोल्ड कॉइन्स दूंगा, यानी 25 सोने के सिक्के दूंगा। तो दोबारा समझे एक बार, क्या कहा कालू ने कि महाराज, ये जो रामदास है, इस व्यक्ति का सिक्कों से भरा हुआ बैग खो गया था, और इसने कहा कि जिसको भी मिला ये बैग और जो भी वापस करेगा, वो उसको क्या देगा? 25 सोने के सिक्के देगा। ठीक है। अब आगे देखते क्या होता है। किंग, रामदास, डिड यू प्रॉमिस टू पे 25 गोल्ड कॉइन्स। अब राजा पूछते हैं रामदास से, रामदास, क्या तुमने कोई ऐसा वादा किया था कि तुम बैग रिटर्न करने वाले को 25 गोल्ड कॉइन्स दोगे, 25 सोने के सिक्के दोगे?
बेटा यहाँ पर प्रॉमिस वर्ड का मतलब होता है वादा करना। प्रॉमिस वर्ड का मतलब क्या है यहाँ पे? वादा करना। तो राजा पूछते हैं कि कालू ने जो कहा क्या वो सच है? क्या तुमने ये कहा था कि जो मुझे गोल्ड से भरा हुआ मेरा बैग वापस करेगा, सिक्कों से भरा हुआ, मैं उसको 25 सोने के सिक्के दूंगा इन रिटर्न? अब आगे देखते क्या होता है। रामदास, यस योर मैजेस्टी। तो रामदास कहते हैं हाँ महाराज, मैंने बोला तो था ऐसा कि जो भी मुझे वापस करेगा मेरा सोने से भरा हुआ बैग, तो मैं उसको 25 सोने के सिक्के दूंगा बदले में, इनाम में कह लो या फिर, है ना। तो आगे देखते क्या होता है। किंग, देन व्हाट इज द मैटर? अब राजा पूछते हैं कि चलो ठीक है, अब समस्या क्या है तुम्हारे साथ? मैटर का मतलब समस्या या फिर मामला। मैटर का मतलब कह सकते हैं समस्या या फिर मामला, कि भाई अब समस्या क्या है तुम्हारे साथ, आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो कालू कहता है आई फाउंड द लॉस्ट बैग। कालू ने जवाब दिया कि महाराज ये जो इनका बैग खोया था सोने के सिक्कों से भरा हुआ, वो मुझे मिल गया। फाउंड का मतलब होता है मिलना, फाउंड का मतलब मिलना, ये ऑपोजिट हो गया। लॉस्ट मतलब खोना, फाउंड मतलब मिलना। लॉस्ट मतलब खोना, फाउंड मतलब मिलना। तो कालू कहता है रामदास का जो बैग खोया था सोने के सिक्कों से भरा हुआ, वो मुझे मिला था। आई हैव रिटर्न इट टू रामदास। मैंने ये जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ बैग जो कि मुझे मिला था, जो कि रामदास का खोया था, वो मैंने उसको वापस कर दिया। समझ पा रहे हैं यहाँ तक? ठीक है। बट he didn't give me any money। लेकिन वादे के मुताबिक उसने मुझे पैसे नहीं दिए। जो कहा था ना उसने कि भाई जो मुझे वापस करेगा मेरा बैग सोने के सिक्कों से भरा हुआ, मैं उसको 25 सोने के सिक्के दूंगा, वो उसने मुझे नहीं दिए। ठीक है। तो ये समस्या थी, इसके लिए वो कोर्ट में आए थे राजा से न्याय मांगने के लिए। समझ पा रहे हैं ऋषभ? ये ऋषभ बेटा ध्यान, बाहर नहीं। किंग कहते हैं Why did you refuse to give money to रामदास? राजा ने पूछा, क्या पूछा कि रामदास तुमने मना क्यों किया पैसे देने के लिए? रिफ्यूज करने का मतलब होता है मना करना। रिफ्यूज करने का मतलब क्या होता है? मना करना। के पूछते हैं कि रामदास अगर तुमने कहा था 25 सोने के सिक्के देने के लिए जो तुम्हें तुम्हारा बैग वापस कर देगा, तो अब तुम कालू को वो इनाम देने से मना क्यों कर रहे हो? अगर वादा किया था तो देना चाहिए तुमको। ये समस्या थी। रामदास, योर मैजेस्टी, देयर वर 225 गोल्ड कॉइन्स इन माय बैग। तो रामदास कहते हैं महाराज मेरा जो बैग था ना, जब वो खोया था तो उसके अंदर कितने थे? 225 सोने के सिक्के थे। 225 गोल्ड कॉइन्स इन माई बैग। कितने कितने थे? 225। कितने थे? 225। किसने कहा ये? रामदास ने कहा कि जब मेरा सिक्कों से भरा हुआ बैग खोया था तो उस टाइम पर उसमें 225 सोने के सिक्के थे। ठीक है। When कालू रिटर्न द बैग, जब कालू ने मुझे मेरा बैग वापस किया, रिटर्न का मतलब क्या बताया था बेटे? वापस करना। कि कालू ने जब मुझे मेरा बैग वापस किया, आई फाउंड ओनली 200 कॉइन्स इन इट। तो मुझे उसके अंदर कितने सिक्के मिले? मुझे सिर्फ 200 सिक्के मिले। समझ पा रहे हैं कि जब खोया था तो 225 थे और जब मुझे कालू ने वापस किया तो उसमें सिर्फ 200 गोल्ड के सिक्के थे, यानी कि 25 कम हो गए ना, क्योंकि कालू ने जब वापस किया था बैग तो उसके अंदर सिर्फ 200 थे रामदास के अकॉर्डिंग। आगे देखते हैं। सो ही हैज ऑलरेडी टेकन हिज मनी। तो रामदास कहते हैं कि इस हिसाब से वो पहले ही अपने इनाम के पैसे 25 सिक्के ले चुका है। समझ पा रहे हैं जो समझाना चाह रहे हो?
ये पहले थे 225, अब निकले 200, तो इसका मतलब कालू पहले ही 25 सिक्के निकाल चुका, तो अब मैं क्यों दूं उसको वापस, राइट। टेकन का मतलब ले लेना, टेकन का मतलब लेना, टेकन का मतलब लेना, ऑलरेडी का मतलब पहले ही, ऑलरेडी का मतलब पहले ही, कि कालू अपने 25 सिक्के पहले ही ले चुका है, तो अब मैं नहीं दे रहा इसलिए उसको। अब राजा कहते हैं, मिनिस्टर टेक द बैग एंड काउंट ऑल द कॉइन्स। राजा ने कहा कि मंत्री ये जो बैग है ना, इसको तुम ले लो और लेकर जितने सिक्के इसके अंदर अभी है ना, उन सबको काउंट करो। काउंट करो मतलब गिनो। समझ पा रहे हैं कि ये जो बैग है ये ले लो, मंत्री से कहा, और अब इसके अंदर जितने सिक्के हैं वो सारे सिक्के काउंट करो, गिन के बताओ कितने हैं। मिनिस्टर क्या कहते हैं, देखें, काउंट्स योर मैजेस्टी दिस बैग कंटेन्स ओनली 200 कॉइन्स। ये कहते हैं मिनिस्टर कि महाराज इस बैग के अंदर सिर्फ 200 सोने के सिक्के हैं। कंटेन्स का मतलब पहले से ही होना ऑलरेडी है ना, कि इस बैग के अंदर तो सिर्फ 200 गोल्ड के कॉइन है। इट कैन नॉट होल्ड अ सिंगल कॉइन मोर, और इसके अंदर उससे एक भी सिक्का ज्यादा नहीं है 200 सिक्कों से। Then it is not your bag. Come when your bag is found. This bag now belongs to the government treasury. तो यहाँ पर राजा कहते हैं कि रामदास तुम्हारे बैग में तो थे 225 सिक्के और इस बैग के अंदर है 200 सिक्के, तो इसका मतलब ये बैग तो तुम्हारा नहीं है। समझ पा रहे हैं, ये जो कालू को मिला है बैग, इसके अंदर तो सिर्फ 200 सिक्के हैं, तो इसका मतलब तो ये तुम्हारा बैग नहीं है। दिस बैग नाउ बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी। ट्रेजरी का मतलब होता है खजाना, ट्रेजरी का मतलब खजाना, और गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार। गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, सरकार। तो कहते हैं कि ये अब बिलोंग एक वर्ड आया है, बिलोंग का मतलब होता है संबंधित होना किसी चीज से, ठीक है। तो कहते हैं कि ये बैग तुम्हारा नहीं है, तो इसीलिए अब ये सरकार के खजाने से संबंधित है। अब ये सरकार के खजाने में जाएगा, अब ये तुमको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मिनिस्टर गेव कालू हिज मनी, और मिनिस्टर क्या करते हैं, कालू को उसके पैसे दे देते हैं, और वो जो बैग होता है वो ले लेते हैं, ठीक है। तो क्यों ले लेते हैं, क्योंकि रामदास यहाँ पर क्या कर रहा था, चालाकी कर रहा था, है ना। रामदास चालाकी कर रहा था और उसने फंसा दिया, बजाय उसके इनाम के पैसे देने के कालू को, और उसी को फंसा दिया, है ना। तो इसीलिए उसका रिटर्न उसको मिल गया। क्या मिल गया कि कुछ भी नहीं मिला उसे, और जो उसका बैग था वो 200 सिक्के भी या जो भी कुछ थे व्हाटएवर, वो सब सरकार के खजाने में चले गए। तो कालू कहता है, योर मैजेस्टी आई विश यू लिव लॉन्ग, कि महाराज मैं ये विश करता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ कि आपकी उम्र लंबी हो। विश का मतलब होता है क्या करना, इच्छा करना, या फिर कह सकते हैं किसी के लिए कामना करना, या फिर कह सकते हैं प्रार्थना करना भी, या कह सकते हैं चाहना भी, कि मैं चाहता हूँ कि आपकी उम्र लंबी हो। आई विश यू लिव लॉन्ग। लिव लॉन्ग मतलब लंबी उम्र हो आपकी, लंबे समय तक आप जिए, क्योंकि आपने अच्छा न्याय किया, ठीक है। एंड द किंग लीव्स द कोर्ट, और इतना कहकर जो राजा थे वो दरबार से निकल जाते हैं। लीव का मतलब होता है निकल जाना, ठीक है। एंड द कर्टेन फॉल्स, और पर्दा गिर जाता है। तो ये एक तरीके से नाटक है, इसीलिए जब पर्दा उठता है तो नाटक शुरू हो जाता है, और जब पर्दा गिरता है तो इसका मतलब नाटक खत्म हो जाता है, ठीक है।
सो दैट वाज द चैप्टर। और इससे हमें क्या समझ आया कि बेईमानी नहीं करनी चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। लालच करोगे, बेईमानी करोगे तो बुरा नतीजा उसका होगा, है ना। और जितना तुम्हारा है वो भी तुमको नहीं मिलेगा, वो भी चला जाएगा, राइट। तो इसलिए लालच मत करना कभी भी, और बेईमानी भी मत करना कभी भी, ठीक है। मजा आया पढ़ने में? समझ आया चैप्टर? कुछ सीख मिली? चलो गुड गुड, ताली बजाओ।